हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। आज हम लोग आपकी क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.3 पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है एंड आपको कुछ समझाना चाहता हूं मैं। यहाँ हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। और द्विघात समीकरण मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मेट में होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहां क्या नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा द्विघात समीकरण होता है। अब हमने ना इसका गुणनखंड विधि से हमने इसके मूल ज्ञात करने सीखे पिछली प्रश्नावली में। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीखेंगे। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और फॉर्मूला क्या है कि x इक्वल्स टू जो मूल होते हैं, x का मान क्या आता है, मूल ही तो होते हैं। हमने पिछले प्रश्नावली में जो x के वैल्यूज निकाले वही तो मूल थे समीकरण के। तो इसके मूल क्या होंगे फॉर्मूला में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, मूल होते हैं। किसके, जो द्विघात हमारी समीकरण है, तो ये होते हैं मूल। अब देखो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है। जो ये अंडर रूट के नीचे वैल्यू है इसको ध्यान में रखना है। या तो ये क्या हो सकती है, मुझे एक चीज बताओ कि या तो ये 0 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, इसके कुछ तो वैल्यू आएगी ना, तो या तो ये 0 से बड़ी हो सकती है, या फिर ये क्या हो सकती है, ये आपकी 0 के बराबर हो सकती है। ठीक है, और क्या कंडीशन हो सकती है, तो और कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो वैल्यू है आपकी ये 0 से छोटी हो जाए। तीन ही तो कंडीशन बन सकती है, अब और तो कुछ होगा नहीं, या तो 0 होगी, या 0 से छोटी, या 0 से बड़ी होगी। अब ये तीनों कंडीशन अगर आपको समझ में आ गई तो अब देखो इसका आगे हम लोग मूलों की प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए, अगर ये 0 से बड़ी है तो इसके दो भिन्न भिन्न मूल हैं, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हैं। ठीक है, क्या होंगे, दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो इसके दो समान मूल होंगे। ठीक है, अब देखो अगर ये वैल्यू 0 से छोटी आई तो आप बोलेंगे सर अब क्या करोगे। तो अगर ये वैल्यू 0 से छोटी आई आपकी, तो आप मुझे एक बात बताओ कि अंडर रूट में अगर 0 से छोटी मतलब माइनस में अगर कोई वैल्यू होगी, रूट के नीचे अगर कोई वैल्यू माइनस में होगी, तो आप मुझे एक बात बताओ क्या वो सत्य हो सकती है क्या। क्या आपने कभी अंडर रूट में माइनस में कोई वैल्यू देखी है क्या, बताइए। अगर देखी हो तो, मैंने तो आज तक नहीं देखी, आपने क्या देखी है बताओ। तो जब अंडर रूट में माइनस में कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे। अगर यहाँ पे माइनस में वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है तो उसका अंडर रूट कैसे निकालोगे। क्या वास्तविक संख्या आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। तो जब वास्तविक संख्या नहीं आएगी तो क्या मूल निकलेंगे क्या, तो मूल आपके नहीं निकलेंगे। जब मूल नहीं निकलेंगे तो इसका अर्थ क्या है कि आपका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, बस इतना अगर समझ में आ गया तो आपकी पूरी एक्सरसाइज आप आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, चलो आप प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत हो गया बेसिक बेसिक खेलना, अब हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न क्या है हमारा, पहला इक्वेशन हम लिखते हैं। तो पहली ही इक्वेशन हमें दी गई है, यहां लिखता हूं मैं पहले में पहला, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। ये समीकरण देके हमसे कहा गया है कि हमें इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यदि अस्तित्व हो तो उनके मूल भी हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो बहुत आसान सी चीज है, सबसे पहले प्रकृति कैसे, इन तीनों को निकालना है। ठीक है, तो यहां आप क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, किससे तुलना, इससे तुलना। यहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, a की वैल्यू आ गई 2 आ गई, b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 आ गई, c की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5 आ गई। ठीक है, क्लियर है। अब अगर इतना समझ में आया तो फिर तो हमें वैल्यूज ही रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, क्या होगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac,
क्या होगा, देखो बी स्क्वायर, बी कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी 2 है और सी की वैल्यू कितनी आपकी 5 है। अब क्या करना है, देखो -3 का स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 9 आएंगे, माइनस 5 दूनी 10, 10 4 40, तो ये वैल्यू कितनी आई -36 आई। तो एक बात बताओ, जब माइनस में वैल्यू आएगी तो क्या इसके कोई वास्तविक मूल है क्या? जीरो से जब छोटी वैल्यू आएगी तो क्या इसके कोई वास्तविक मूल है क्या? कोई नहीं है। तो आप नीचे लिखेंगे समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, कोई जब वास्तविक मूल नहीं है यानी कि मूलों का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो हमें मूल नहीं निकालने, अगर अस्तित्व होगा तभी तो निकालेंगे। तो आया क्या समझ में, बताओ। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़कर अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब देखो दूसरी समीकरण क्या दी गई है हमें, दूसरी समीकरण भी बताओ, अपनी बुक पास में लेके बैठना, ठीक है। चलो दूसरी समीकरण क्या दी गई है, 3x² माइनस 3x² माइनस 4√3x प्लस में 4 इक्वल्स टू 0, यही तो दी गई है समीकरण, बिल्कुल यही दी गई है। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो देखो कैसे करोगे, यहां हम तुलना करेंगे अगर, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू आपको कितनी आएगी, b की वैल्यू आपकी माइनस का 4√3 आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब हमें b² माइनस 4ac निकालना है, तो देखो b² क्या होगा, -4√3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे -4, a कितना है, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब इसको देखो, इसको सोल्व करो, अगर इसको ऐसे सोल्व नहीं करना आता तो इसको थोड़ा इधर उठाओ, देखो माइनस का 4√3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस का 4√3 से। ठीक है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में बनेगा, बचा क्या, 4 गुणा 4 तो यहां से, और √3 को जब √3 से गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा तो 3 बचा, तो 4 चौक 16, 16 3 48। ठीक है, तो लिखो 48 माइनस, आगे क्या होगा, 4 3 12, 12 4 48, घटाओगे तो 0 आएगा। अब 0 अगर आ गया तो कंडीशन क्या है कि दो समान मूल होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, अतः दो समान मूल हैं, अतः दो समान मूल हो जाएंगे। अब देखो समान मूल हो गए तो मतलब अस्तित्व तो है मूलों का, तो अस्तित्व है तो इसके मूल क्या होंगे। अब ऐसे नहीं करोगे आप टुकड़े करके, समीकरण में मान रखोगे, सीधा आंसर आएगा, क्योंकि इतना तो हमने सोल्व कर ही लिया, अब सीधा बस थोड़ी सी वैल्यू ही तो रखनी है। तो देखो अतः x बराबर, अब समीकरण में मान रखो, देखो -b, b की वैल्यू कितनी है, माइनस में है तो ऑलरेडी एक और माइनस लगेगा, प्लस में 4√3 होगी। ठीक है, -b का, फिर आपका प्लस माइनस √4b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 0 है, अपॉन 2a, 2a है तो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 2 गुणा 3 हो गया। ठीक है, आया समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो प्लस माइनस है, अब इसको ऐसे सीधा हल नहीं करोगे आप, इसको 0 बना दिया और सोल्व कर दिया, नहीं, आप यहाँ एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, टेकिंग प्लस साइन। ठीक है, जब प्लस चिन्ह लोगे तो आपका अक्स बराबर क्या हो जाएगा, अक्स बराबर 4√3 बटा 3 दूनी, यहाँ 2 गुणा 3 ही लिखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 बनेगा और 0 को किसी भी संख्या में प्लस लेंगे यहाँ पे तो जोड़ेंगे, तो 0 कोई फर्क नहीं डालता। अब देखो काटो, 2 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा ये, √3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आया हमारा मूल, 2 बटा √3 आ गया। क्लियर है, इसी तरीके से आप आगे लिखेंगे टेकिंग माइनस साइन, माइनस चिन्ह लेने पर,
जब माइनस साइन लोगे तो x बराबर आपका 4√3 बट्टा 2 × 3। आगे देखो यहाँ 0 होगा, 0 किसी भी संख्या से घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 से कटेगा 2 बार, √3 3 को काटेगा √3 बार। ठीक है, वापस से क्या आ गया, 2/√3 आ गया। तो देखो दो समान मूल आ गए ना, तो ये इस समीकरण के मूल हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए अब ये भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मैं इसको भी मिटाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं इरेज कर देता हूँ पूरा ही। तो अब बताओ मुझे यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, वापस से समझा दूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत आसान सी चीजें मैंने बताई हैं और आपको पूरी एक्सरसाइज भी ऐसे मान लो अगर ये समझ में आ गई तो पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही हम आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब पढ़ो अपना तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। तीसरे सवाल में क्या दिया गया है पढ़िए फटाफट। तीसरे सवाल में क्या दिया गया है पढ़िए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तीसरे सवाल में क्या दिया गया है वो लिखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए तीसरे सवाल की लिखते हैं, तीसरा समीकरण लिखो क्या दिया गया है। हमारी इक्वेशन क्या है, 2x² - 6x, 2x² - 6x + 3 बराबर 0। यही तो है, यही तो है हमारी इक्वेशन, बिल्कुल यही है ना। चलिए आगे बढ़े। अब इसको देखो हम लोग तुलना करेंगे, पहले तुलना करके हम क्या लिखेंगे, ax² + bx + c की वैल्यू। तो मतलब a बराबर आएगा 2, b बराबर आएगा -6 और c बराबर क्या आ जाएगा रसूलो 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। तो b² क्या होगा, -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3। ठीक है, 4ac की वैल्यू हमने रख दी। अब देखो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 माइनस 4 × 12, 12 दूनी 24 आया, कितना 12 आ गया। तो एक बात तो समझ में आ गई कि इसके दो भिन्न भिन्न मूल होंगे और इनका अस्तित्व भी है, तो यहाँ लिख दो दो भिन्न भिन्न मूल हैं। दो भिन्न भिन्न मूल हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्ट मूल निकालने हैं। तो समीकरण हमें पता है कि x बराबर -b + -√b² -4ac/2a यही होगी। अब इसमें जब मान रखोगे तो -b बराबर क्या है, यहाँ देखो x बराबर क्या आएगा -b, तो b की वैल्यू कितनी है, -6 है, तो -6 + √b² - 4ac की वैल्यू कितनी है 12 बट्टा 2 गुणा a की वैल्यू देखो क्या है, a की वैल्यू 2 है। अब सोल्व करो, देखो यहाँ हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस का 6 बना देगा, फिर प्लस माइनस ये जो 12 है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या कि 2 × 2 × 3 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। बट्टा में मेरे पास में क्या है, 2 × 2 है। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, एक काम कर लेता हूं, यहां से देखो अंडर रूट में जब दो संख्याएं गुणा में दो के जोड़े बनते हैं तो उसको रूट से बाहर निकालते टाइम एक संख्या बाहर निकल सकती है। तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, x बराबर प्लस माइनस यहाँ 2 बाहर निकाल के √3 रह जाएगा नीचे, और फिर नीचे क्या है 2 × 2 है। अब ऊपर से मैं क्या 2 कॉमन ले सकता हूं क्या? जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ से जब 2 निकलेगा तो √3 बचेगा, और बट्टा में मेरे पास में 2 × 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा अंत में मेरे पास 3 + √3/2 यही बचेगा ना। प्लस कैसे, माइनस भी तो आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार आप क्या करोगे, टेकिंग प्लस साइन, क्या करोगे, टेकिंग प्लस साइन, प्लस का निशान लोगे, तो प्लस का निशान लोगे तो x बराबर क्या होगा, 3 + √3/2 ये हो जाएगा। अब इसको अगर आपका उत्तर नहीं मिल रहा तो क्या करोगे, यहाँ से आप ना कुछ कॉमन भी ले सकते हो, जैसे √3 इधर भी है और इधर भी √3 × √3 होता है, तो आप √3 कॉमन ले सकते हो। जब √3 कॉमन लोगे तो इधर आपका √3 बचेगा, प्लस में 1 होगा, बट्टा में 2 होगा, यही आपका आंसर होगा। आप आंसर में चेक कर सकते हैं,
आप अगर अब माइनस साइन लेंगे तो टेकिंग माइनस साइन, जब माइनस का निशान लोगे तो अक्स बराबर 3 माइनस रूट 3 बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब रूट 3 कॉमन लिया जाएगा तो आपका बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1/2 बचेगा। क्लियर है सभी को? तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कि अक्स की वैल्यू क्या है, ये है। एक तो क्या हो गई प्लस लेके, एक हो गई माइनस लेके। अब बताओ, पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है हमारा। पहले में 3 सवाल थे, हमने तीनों कंप्लीट कर लिए। अब तक कोई दिक्कत है क्या, या पूरा समझ में आ गया? अब तक अगर दिक्कत नहीं है ना तो फिर आपको पूरी प्रश्नावली भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर अभी भी अगर कोई इश्यू बन रहा है तो दिक्कत हो सकती है, उसको ध्यान में रख लेना। चलिए, सभी इरेज करता हूं मैं सारी चीजें। चलिए, अब दूसरा प्रश्न पढ़ो कि दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। बुक साथ में लेके बैठो, रफ नोटबुक लेके बैठो, ट्राई करो खुद से क्वेश्चंस को सोल्व करने का। इन क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करने का ट्राई करो, नहीं होते तो फिर वीडियो आगे देखो। ठीक है, देखो दूसरे में दिया गया है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का हमें एक ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके दो बराबर मूल हो। के का एक ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके दो बराबर मूल हो। तो देखो, दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ा प्रश्न आ गया और बहुत डिफिकल्ट आ गया, पर बहुत आसान सा सवाल आया है। जैसे मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। देखो 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 क्या दिया है दूसरे में, पहला 2x² प्लस के एक्स प्लस में 3 इक्वल्स टू 0, यही तो दी गई है। अब देखो मुझे क्या दिया गया है कि इसके बराबर मूल है। जब किसी समीकरण के बराबर मूल होते हैं तो मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ क्या होगा, b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। लेकिन उससे पहले a की वैल्यू देख लो, 2 आएगी, b की वैल्यू k आएगी और c की वैल्यू 3 आएगी। अब आप लिखेंगे, दिया है समीकरण के दो बराबर मूल हैं। ठीक है, जब बराबर मूल होते हैं तो आपका b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, अब जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो वैल्यू पुट करो कि k² बराबर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, बराबर 0 होगा। आगे क्या होगा, k² माइनस, यहां देखो 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 24 को मैं उधर भेजू अगर, तो k² बराबर 24 आएगा। k² बराबर क्या आएगा, 24 आएगा। अब एक चीज विशेष ध्यान रखनी है कि k का वैल्यू जब निकालोगे, k का वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ अंडर रूट में 24 होगा। लेकिन जब हम लोग दोनों तरफ अंडर रूट करते हैं तो यहाँ प्लस माइनस लग जाता है। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया है। तो यहाँ पे आपका रूट 24 होगा प्लस माइनस का। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ आप लिखेंगे k बराबर प्लस माइनस रूट 24 को लिखो 2 गुणा 3, ये लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, यहां से ये जोड़ा बन रहा है तो इसको बाहर निकालो तो k बराबर प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, तो k की वैल्यू क्या आएगी, एक बार तो प्लस में 2√6 और एक बार आपके माइनस में 2√6। ये आपकी वैल्यूज आएंगी k की, तब जाके k अगर हम यहां रखेंगे तो समीकरण के क्या होंगे, दो बराबर मूल होंगे। बताओ समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया ना, बिल्कुल आया होगा। अगला सवाल करते हैं, अगली मतलब जो इसमें है वो करते हैं, के एक्स कोष्टक x माइनस 2, के एक्स कोष्टक x माइनस 2 प्लस में 6 बराबर 0। ठीक है, ये देखो, अब आप सोचोगे सर यहाँ एबीसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ गुणा करो, kx² आएगा, आगे गुणा करोगे माइनस का 2kx आएगा, फिर आपका प्लस में 6 आएगा इक्वल्स टू 0 आएगा। अब द्विघात समीकरण बन गई है। तो आप a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू आपकी k होगी, b की वैल्यू देखो आपकी b की वैल्यू माइनस का 2k होगी, एंड c की वैल्यू आपकी 6 होगी। ठीक है,
ठीक है ना। अब आगे क्या करना है, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखना है हमें। जब ये 0 रखोगे तो आपकी वैल्यूज क्या होंगी, बी स्क्वायर क्या है आपका, ये है, तो माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, k है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्क्वायर करो इसका, तो 2 दूनी 4 के स्क्वायर, माइनस का तो प्लस हो जाएगा ना जब स्क्वायर होगा। उसके बाद में माइनस में है आपका 6 दूनी 24, सॉरी 6 चौक 24 के बराबर 0। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको उधर भेजो, तो आपका आएगा 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k। अब काटो, देखो k को k से काट सकते हो क्या, बिल्कुल काट सकते हो, k को k से काट सकते हो। लेकिन अगर यहाँ आप कुछ ऐसा करना चाहें, ये ना करके आप कुछ ऐसा करें कि यहाँ ही k को कॉमन ले लो, यहाँ आप k को क्या कर लो, कॉमन ले लो, क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, अच्छा k का मान 0 नहीं हो सकता ना, फिर नहीं लोगे आप कॉमन। ठीक है, वही करना होगा जो हम प्रोसेस कर रहे हैं। 4k स्क्वायर माइनस 24k, माइनस उधर जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा और प्लस का आ जाएगा। ठीक है। अब k को k से काट दो। ठीक है। 4 को 24 से काटोगे 6 बार, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आपकी 6 निकल के आ गई। बोलो आपका सवाल बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। यहाँ ये दूसरा सवाल कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ कि तीसरा जो सवाल दिया गया है, तीसरा इसमें नहीं है ना, फिर ठीक है, फिर दूसरा हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 2 सवाल निपटा दिए हैं, पहला और दूसरा सवाल। अब हम लोग अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरे सवाल में हमसे क्या पूछा गया है और किस तरीके का सवाल यहाँ दिया गया है। कुछ भी सवाल हो, लेकिन जो मेथड मैंने बताया है उस तरीके से अगर सोल्व करोगे तो पक्का 100% आंसर आएगा। अब देखो तीसरे सवाल में हमें एक थ्योरी में क्वेश्चन दिया गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। पूछा गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। कैसी संभव है भाई, कैसी संभव है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। यहां लिखा गया है ये हमें आयत बनाना है, क्या ये बन सकता है कि जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी हो, मतलब चौड़ाई अगर अक्स हो तो लंबाई आपकी 2x हो। ठीक है, और साथ ही में इसका जो एरिया दिया गया है वो 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब अगला पूछ रहा है कि क्या ये संभव है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो एक बात बताओ मुझे कि मैं क्या करूं, क्षेत्रफल मुझे पता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, क्या पता है मुझे, लंबाई गुणा चौड़ाई पता है क्या, बिल्कुल पता है। अब देखो लंबाई क्या है, यहाँ पहले क्षेत्रफल देखो 800 है, लंबाई क्या है, यहाँ लंबाई आपकी 2x है, मल्टीप्लाई चौड़ाई आपकी अक्स है। क्लियर है। और देखो यहाँ इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 800 बराबर क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। तो मैं क्या इसको ऐसा उल्टा भी लिख सकता हूँ क्या कि 2x स्क्वायर बराबर 800 हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 से मैं काटूंगा 800 को, 400 बार कटेगा। ठीक है। अब जब मैं इसका अंडर रूट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, रूट में आपका 400, प्लस और माइनस दोनों में। ठीक है। 400 का वर्गमूल क्या होता है मुझे पता है, 20 होता है। ठीक है, 20 होता है। अब यहाँ अक्स की वैल्यू एक तो आई है प्लस में 20 और एक आई है माइनस में 20। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अक्स क्या है, यहाँ पे अक्स क्या है, अक्स चौड़ाई है। तो क्या चौड़ाई हमेशा माइनस में होती है कि प्लस में होती है, प्लस में होती है। तो यहाँ माइनस में चौड़ाई नहीं हो सकती, तो -20 नहीं होगा, +20 होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास में जब इसकी वैल्यू आ ही चुकी है, या मेरे पास में अक्स की वैल्यू 20 आ चुकी है, तो क्या ये संभव है क्या, बिल्कुल संभव है। जब वैल्यू नहीं निकलती तब होता है संभव। तो अगर आपको नहीं समझ में आया ना ये सवाल, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो दिया है 800, लंबाई को चौड़ाई का दुगना दिया है, तो मैं चौड़ाई को x मान लेता हूँ, लंबाई को मैं 2x मान लेता हूँ। तो मुझे पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ लंबाई कितनी है, 2x है, चौड़ाई कितनी है, x है। उसके बाद में 800 मेरा क्षेत्रफल है, इसको गुणा करके मैं लिखूंगा तो 2x स्क्वायर बराबर 800 लिख सकता हूँ। 2 से 800 कटेगा, 400 आएगा।
अक्स की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 400 प्लस माइनस में, तो 400 का वर्गमूल क्या 20 होता है, क्या होता है, तो अक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 20। लेकिन चौड़ाई या कोई भी दूरी हो तो वो माइनस में नहीं हो सकती, तो आपका ये तो मान नहीं होगा, हालांकि ये बन जाएगा, तो आपका आम की जो बगिया है वो भी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ हमें वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, चौड़ाई 20 है और लंबाई आपकी 40 हो जाएगी, क्योंकि डबल दे रखी है। बोलो समझ में आया क्या, बिल्कुल आया। आगे बढ़े, चलो अब क्या करना है, अब कौन सा प्रश्न है, कितने नंबर का है बताओ। अब हमारा प्रश्न संख्या कितना है, अब प्रश्न संख्या 4 है। तो एक बार फटाफट से प्रश्न को पढ़ दो, वीडियो को पॉज करो या मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूं, आप फटाफट से अपनी बुक उठाओ और अपना जो चौथा प्रश्न है उसको पढ़ दो। क्या समझ में आ रहा है क्या, तुम्हें बताओ क्या दिया गया है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें दिया है कोई स्थिति, क्या वो संभव है, अगर है तो हमें आयु ज्ञात करनी है। कैसी स्थिति, दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग क्या है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले दो मित्रों की आयु दी गई है जिनका योग क्या है 20 है, लेकिन आज से 4 साल पहले उनकी जो आयु थी उनका गुणनफल 48 था। तो मुझे एक बात बताओ, मैं मान लूं क्या कि दोनों मित्रों की आयु, या फिर मैं कुछ ऐसा मान लूं क्या कि एक मित्र की आयु अक्स मान लूं क्या, बोलो ठीक है, तो अपने आप दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे की आयु क्या हो जाएगी, 20 में से कम कर दूं क्या। अरे मैं आपको बोलूं कि आपके पास में और मेरे पास में टोटल 20 रुपए हैं, लेकिन मेरे पास में 5 रुपए हैं, तो आपके पास में कितने बचेंगे, 20 में से 5 घटाओगे ना, 15 बचेंगे। तो उसी तरीके से ये हमने कर दिया। अब दे क्या रखा है कि आज से 4 साल पहले इनका जो गुणनफल था वो 48 था, तो यहां लिखो 4 ईयर्स बिफोर। 4 साल पहले जो कंडीशन है वो क्या होगी, इनकी आयु की कंडीशन, 4 साल पहले क्या कंडीशन बनेगी कि आपका पहला जो मित्र है उसकी आयु तो हो जाएगी अक्स में से 4 घट के, और जो दूसरा मित्र है उसकी आयु क्या हो जाएगी आपकी 20 माइनस अक्स में से 4 घट के। तो 20 में से 4 घटाऊंगा कितना, 16 बचेगा क्या, तो 16 माइनस अक्स हो जाएगी। बोलो आया समझ में, बिल्कुल आया होगा। अब देखो हमें क्या दिया गया है कि ये दोनों जो गुणनफल है अक्स माइनस 4 और 16 माइनस अक्स, ये कितने थे, 48 थे। कितने थे, 48 थे। अब क्या करना है, अब हमें इनको गुणा करके सोल्व करना है। तो यहां गुणा करो 16 अक्स, यहां गुणा करो माइनस का अक्स स्क्वायर, यहां गुणा करो 64, और यहां गुणा करो प्लस का 4 अक्स। ठीक है, प्लस का 4 अक्स बराबर 48। ठीक है, आया समझ में। अब देखो थोड़ा और सोल्व करो, अगर हो सकता है तो मैं ये सारी वैल्यूज उधर ले जाता हूं, तो अक्स स्क्वायर मेरे पास में प्लस का हो जाएगा दूसरी साइड जाके, फिर मेरा जो 16 अक्स है और 4 अक्स जुड़ेगा, 20 अक्स बनेगा इधर प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का 20 अक्स हो जाएगा, प्लस 48 उधर पहले से ही है और प्लस में 64 और चला जाएगा, तो इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। आया क्या समझ में। चलो अब आपका अक्स स्क्वायर माइनस 20 अक्स प्लस इसको जोड़ो आप, तो आपका आएगा 112 बराबर 0। बन गया क्या, इतना बन गया। अब हमें पूछा क्या है पहले कि ये कंडीशन क्या बन सकती है, क्या क्या पूछा गया है कि ये जो स्थिति आपको दी गई है क्या ये स्थिति बनने लायक है क्या, या फिर इसमें नहीं बनेगी ऐसा कुछ। तो देखो बन सकती है कि नहीं बन सकती उसका पता आप कैसे लगाओगे, उसका पता आप लगाओगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और अगर इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आ गई तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन जो है ये बिल्कुल बन सकती है। ठीक है, 0 या 0 से बड़ी आ गई तो इसका क्या मतलब है कि ये कंडीशन बन सकती है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, देखो b क्या है, यहाँ पे b आपका माइनस का 20 है, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 1 है, गुणा c की वैल्यू कितनी है आपकी 112 है। ठीक है, अब आप देखो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, माइनस
112 को 4 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 448। ठीक है, 400 में से 448 घटाओगे तो माइनस का 48। अब जब माइनस आ गया मतलब जीरो से कम आ गया तो क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल संभव नहीं है, वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये स्थिति भी संभव नहीं है, स्थिति भी संभव नहीं है। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़े। चलो 4 हमारे सवाल हो चुके हैं, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। देखो मैं जैसे जैसे मिटाते जाता हूँ समझाता हूँ दोबारा। मैंने एक मित्र की आयु मानी x वर्ष, तो दूसरे की ऑटोमेटिकली आपकी हो गई 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, क्योंकि टोटल कितनी थी, 20 थी हमारे पास में। अब बोला है 4 साल के बाद में, तो हम पहले 4 साल के बाद में निकाल लेंगे, तो पहले मित्र की आयु हो जाएगी x माइनस 4, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x थी, तो 20 माइनस x माइनस 4 हो जाएगी 4 साल पहले, तो कितनी आ गई 16 माइनस x। इनका जो गुणनफल है वो आपको 48 दिया गया है। इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास में ये अंतिम जो समीकरण है ये बचेगी। अब जब ये समीकरण है इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूल अप्लाई करोगे तो आपके पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 48 आ जाएगी। तो माइनस में जब आ चुकी है तो इसके मूल संभव नहीं है। अगर मूल संभव नहीं है तो आपकी ये स्थिति जो बता रखी है एग्जामिनर ने, ये भी आपकी संभव नहीं होगी। तो बोलो आया क्या समझ में, आया होगा। पांचवा देख लो, अंतिम सवाल है आज का और बिल्कुल बड़े ध्यान से समझेंगे। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो अगले ने क्या कहा है कि एक पार्क मुझे बनाना है कुछ ऐसा, ना ही तो उसने कहा है कि ये आयत है, ना ही उसने कहा है वर्ग है, लेकिन उसने क्या कह दिया कि उसका जो एरिया है वो कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो परिमाप है मेरे पास में, परिमाप कितना है आपका, परिमाप आपका 80 मीटर है, ये बोला गया है। तो मुझे एक बात बताओ, ये मैं लंबाई मान लूं, ये चौड़ाई मान लूं, ठीक है, ये लंबाई और चौड़ाई मान लूं, तो मेरे पास में कंडीशन क्या बनेगी, आपकी कंडीशन होगी, जैसे एक चीज समझो, परिमाप की कंडीशन क्या होती है, परिमाप क्या होता है, परिमाप आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। या फिर एक चीज समझो, मैं यहां अगर अक्स मान लूं, मैं आपको सिंपलेस्ट मेथड समझा रहा हूं, ठीक है, ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, एकदम आसान तरीका समझा रहा हूं। अगर मैं लंबाई को अक्स मान लूं, ठीक है, तो इसके सामने वाली जो होगी वो भी अक्स हो जाएगी। ठीक है, परिमाप क्या होता है, इसके चारों तरफ का होता है, परिमाप क्या होता है, इसके चारों तरफ का होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि मैं अगर ये कह दूं कि ये दूरी x है और ये दूरी x है, तो दोनों कितनी हो गई, 2x हो गई, बची कितनी, ये वाली। जब मैं 80 में से अगर 2x घटा दूंगा तो मेरे पास में ये दोनों का योग आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। अब एक निकालनी है तो 2 का भाग दे दूंगा तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा। अब नहीं समझ में आया होगा आपको, तो देखो अब आपको मैं थोड़ा बेसिक से समझाता हूँ। लंबाई x मान लेता हूँ, चौड़ाई y मान लेता हूँ, लंबाई x मान लेता हूँ और चौड़ाई y मान लेता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, परिमाप आपका 80 दिया है, तो परिमाप का क्या मतलब हो गया, परिमाप क्या होता है। अब देखो वर्ग का मुझे नहीं पता, मुझे आयत लेके ही चलना है इसको। तो परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है परिमाप। तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई कितना, 80 दे रखा है, तो 2 कोष्टक लंबाई अक्स है आपकी, चौड़ाई y है आपकी, बराबर कितना है, 40 है। ठीक है, 2 मैं बट्टा में भेजूंगा तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। इतना समझ में आया क्या, इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन दी है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल जब 400 है तो मुझे पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई जब क्षेत्रफल होता है तो मुझे पता है कि x और y गुणा करूंगा तो कितना आ रहा है आपका, 800, सॉरी 400 है ना, 400 आ रहा है। जब मैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा करूंगा तो आपका कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। तो एक बात बताओ, यहां से अब मैं क्या कर सकता हूं, जो आपको मैंने 3 की प्रश्नावली में समझाया था वो कर सकता हूं क्या।
यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लूं अगर किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन यानी समीकरण 1 से y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 20 माइनस x हो जाएगा क्या, 20 माइनस x हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अभी y की वैल्यू मैं इसमें रख दूं समीकरण 2 में, तो मैं लिख दूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में हमें y की वैल्यू रखनी है। तो देखो यहाँ x y बराबर 400 जब दे रखा है तो x गुणा y कितना है, 20 माइनस x बराबर 400 दे रखा है, ठीक है। अब गुणा करो अंदर तो 20x होगा, यहाँ माइनस का x स्क्वायर होगा बराबर में 400 होगा। इसको और अगर सोल्व करोगे तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सारा कुछ उधर लेके जाऊं अगर, तो x स्क्वायर फिर 20x जो है ये माइनस का हो जाएगा दूसरी साइड जाने पे, प्लस में 400 है बराबर में 0 है। तो मुझे पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है क्या, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी स्क्वायर कितना है, बी देखो आप माइनस का 20 है तो माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 400 है, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 400 है। क्लियर है सभी को। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, 4ac हमने कर दिया इक्वल्स टू 0 हो गया, बराबर आपका 0 हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप आगे इसको सोल्व करो। सॉरी 0 कहाँ से हो गया, हमें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है अभी। तो यहाँ पे हमारा जो ये इक्वेशन है जो हमारा, अच्छा हमने मिस्टेक कर दी ना, जी हमने यहाँ गलती की है। देखो यहाँ हमारा 80 होना चाहिए था, परिमाप 80 होना चाहिए था, तो परिमाप जब 80 होगा तो ये हमारा 40 होगा यहाँ पे, ठीक है। जब ये 40 होगा तो y की वैल्यू में भी आपका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। जब y की वैल्यू 40 आएगी तो यहाँ पे भी आपको 40 देखने को मिलेगा। जब ये 40 होगा तो यहाँ गुणा में भी 40 आएगा, अब ये भी 40 आएगा, तभी मैं सोचूं कि इसका आंसर आएगा कैसे नहीं, अब आएगा ना, ठीक है। अब यहाँ करेक्शन करना है बस, बी स्क्वायर हमने जो रखा है यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर, तो वो हमारा होगा 1600, बी स्क्वायर कितना होगा, 1600। अब यहाँ देखो 1600 जब है माइनस में फिर 4 चौक 16, 1600 हो जाएगा बराबर 0। तो जब 0 होगा तो मतलब पॉसिबल तो है, तो आप लिखेंगे स्थिति संभव है, आप क्या लिखेंगे, संभव है। अब वैल्यू रख के मान निकाल लो। देखो x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, यही तो होता है। अब देखो बराबर में माइनस बी क्या होता है, माइनस बी हमारा क्या है इस इक्वेशन में, माइनस बी आपका 40 होगा, क्योंकि b की वैल्यू माइनस 40 है, जब एक और माइनस लगेगा तो प्लस बन जाएगा ना, 40 होगा। फिर प्लस माइनस यहाँ पे 0 है बट्टा 2a है, तो 2a होने का क्या मतलब हो गया, 2 गुणा 1 हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 0 चाहे मैं जोड़ू या घटाऊं कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 40 बटा 2 आएगी बराबर 20 आएगी। तो यहाँ इसकी x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि लंबाई बराबर 20 आ गया, ठीक है। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, देखो मुझे पता है कि x और y दोनों का अगर मैं जोड़ रहा हूं यहाँ पे तो 40 बन रहा है, तो यहाँ पे 40 बन रहा है। तो अगर x की वैल्यू 20 है तो 20 प्लस y बराबर 40 बनेगा। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास में, y की वैल्यू 20 बन जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी, 20-20 आ गई, ठीक है। तो ये आपके एक्सरसाइज का आज अंतिम सवाल था और हमने पूरा कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से मैं समझा चुका हूं, बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है। इसी के साथ आपकी जो इतनी अच्छी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है, आपका चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, आपका 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 5.1 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय।